Audio Jungle. DG World Facts। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, ये हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। हमारे लाइफ के हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन इसी शब्द पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे अंदर जरा सी भी कॉन्फिडेंस की कमी आ गई तो हमारा काम ठीक से नहीं होता है। इस दुनिया में हर कोई लोग कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आप लोगों में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि स्कूल या कॉलेज में स्टेज पर स्पीच देने से पहले सर या मैडम हमें कॉन्फिडेंट रहने को कहते हैं। नहीं तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पेरेंट्स आपको कॉन्फिडेंट रहने को कहते हैं। पर हमें ये बात कोई नहीं समझाता है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप नीचे जरूर कमेंट करोगे कि ब्रो यू चेंज माई लाइफ, तूने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोग एक बात सच सच बताना। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल में बताता हूं। मान लीजिए कि आप लोग अपने फैमिली के साथ कहीं हिल स्टेशन घूमने जा रहे हो। घर से आप सबसे लास्ट निकले और घर का दरवाजा भी आप ही ने बंद किया। घर से हिल स्टेशन तक के सफर में आपने अपने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया। पर जैसे ही आप हिल स्टेशन पहुंचे, आपके मन में सवाल आने लगा, क्या मैंने अपने घर का दरवाजा ठीक से बंद किया होगा? कहीं मेरे घर पे चोरी हो गई तो? मन में ये सभी सवाल होने के कारण आप अपने नेबर्स को कॉल करके कहते हो कि वो आपके घर का लॉक चेक करे। इसे ही हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपकी एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाली है। आपने उस एग्जाम के लिए 2-3 महीने से बहुत ही मेहनत की। पर जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपके मन में सवाल आने लगा, क्या मैंने सब कुछ ठीक से पढ़ा होगा? मुझे याद नहीं आया तो क्या मैं क्वेश्चन आंसर्स लिख पाऊंगा? इसे भी हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही कहते हैं। कॉन्फिडेंस का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना ये दिमाग का एक खेल होता है। आपने हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस के कई सारे वीडियोस देखे होंगे, पर उसके पीछे का साइंस आपको कोई नहीं बताता है। आपके दिमाग के अंदर हर समय हजारों केमिकल रिलीज होते हैं। आप क्या बिहेव करोगे वो उन केमिकल्स पे ही डिपेंड करता है, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जिस केमिकल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है डोपामीन। ये केमिकल आपके अंदर पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉन्फिडेंस तो जस्ट इसका एक छोटा सा पार्ट है। इस डोपामिन केमिकल के बैलेंस होने पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, पर उसके साथ साथ आपके अंदर जो हैप्पीनेस की फीलिंग रहेगी वो भी मेंटेन होगी, क्योंकि इसके बैलेंस होने पर ये आपकी हैप्पीनेस की फीलिंग को बढ़ाता है। इसके कारण आपको हर छोटी छोटी चीज पर खुशी मिलेगी। मैं आपको इसका और एक फायदा बताता हूँ। आप में से कई लोगों को पढ़ाई करते समय कोई चीज जल्दी से याद नहीं रहती होगी। इस डोपामिन केमिकल के बैलेंस होने पर आपकी याद करने की शक्ति पूरी तरह से बढ़ जाएगी। मैं जानता हूं कि आपके मन में सवाल उठ रहा है कि इस केमिकल को बैलेंस कैसे करें। तो सुनो और समझो, आप जो कुछ भी खाते हो उसका असर आपके दिमाग पर होता है। सबसे पहले आपको जंक फूड्स खाना छोड़ना होगा, क्योंकि जंक फूड्स खाने पर आपके दिमाग के अंदर काफी मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है। इसी कारण के चलते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मैं जानता हूं कि आपको स्टार्टिंग में बहुत इरिटेट होगा, गुस्सा आएगा, पर बाद में चल के आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप जंक फूड्स को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसे थोड़ा कम कर दो। दूसरा, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक्सरसाइज करने पर डोपामिन का लेवल मेंटेन होता है।
इसी कारण के चलते आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी कम हो जाती है और कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस बढ़ जाता है। और तीसरा, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, उसके ऊपर तो मैंने पूरा एक वीडियो अपलोड किया है, पर जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी उन्हें मैं बता दूं कि मेडिटेशन न सिर्फ डोपामिन को मेंटेन रखता है बल्कि आपके बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। आप लोगों में से कई लोग मुझे कहेंगे कि यार डीजी, एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो ठीक है, पर इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ये टिप्स उन लोगों के लिए जिनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है। पहला, डीप ब्रीदिंग। आप लोग जब भी फ्री हो या फिर रास्ते पे चल रहे होते हो तब आपको जोर से सांस लेना चाहिए। नहीं, बहुत जोर से नहीं, जस्ट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि डीप ब्रीदिंग से डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है और इसी कारण के चलते आप जब रास्ते पे चलोगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा। दूसरा, रिमूव नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम योर लाइफ। आपको आपकी जिंदगी में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, जैसे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कम होगी। और तीसरा, मिरर टेक्निक। इसमें आपको पूरे दिन में बस 5 मिनट मिरर के सामने रह के पॉजिटिव बातों को सोचना है और पॉजिटिव चीजें बोलनी है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी और आप नए लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाओगे। कॉन्फिडेंस हमारे लाइफ में होना बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें जरा सी भी कमी आ गई तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सब जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक बार कहा था कि कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर। हम जो कुछ भी इस दुनिया में नया ट्राई करें, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इस डर से हमारा काम बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ही खुद पर भरोसा होगा और हम सही रास्ते पे होंगे तो एक ना एक दिन हमें सक्सेस जरूर मिलेगी और वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। आखिर में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि चाहे लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हमें बस दिल पर हाथ रख के एक ही चीज बोलनी है, वो है ऑल इज वेल। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए पावर भी। हाय गाइस, दिस इज धैर्य गनात्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।